कि आज का वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या दे रखा है तो यहाँ पर देखो, आकृति में एक आकृति आपको दे रखी है, ये वाली, इसको ध्यान से देखना है। एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था वैसा है इसमें चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश ये वृत्त का चौथा हिस्सा है के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए कितना है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, यानी ओ ए यहाँ पे क्या है वर्ग की भुजा है, ठीक है। और तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। तो कैसे करेंगे कि हम पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। पहले तो हम पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से इस वर्ग का माइनस कर देंगे तो शेष भाग का मिल जाएगा ना। पूरे चतुर्थांश का निकालेंगे तो वर्ग का भी आ जाएगा, इन दोनों का भी आ जाएगा, और उसमें से अगर हम वर्ग का माइनस कर देंगे तो इन दोनों का आ जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, इस चतुर्थांश की त्रिज्या चाहिए, जो कि देखो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक है, ये नहीं है। अगर आप प्रकार से इसको बनाते हो, अगर आप इसको प्रकार से बनाते हो, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है, अगर मैं इसको बनाता हूँ तो यहाँ पे भी आएगी ना, ये तो वृत्त की त्रिज्या है क्योंकि एक गोलाई में है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी वृत्त की त्रिज्या है, टच हो रही ना, तो कहने का मतलब है कि ये जो है ओ बी, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या होगी ना चतुर्थांश की, क्योंकि यहाँ से अगर इसको घुमाएंगे, जो हम वृत्त बनाते हैं एक प्रकार की सहायता से, तो वो घूमता है, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है ना। तो जो पहले दे रखा वो हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू में एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है और ओ ए क्या है 20 सेंटीमीटर, जो वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा क्या आ गई 20। तो अगर ये 20 है तो ये भी तो 20 ही होगी, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे हम ये आराम से निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से। ये आपको दे रखी है लंब और आधार, तो हम कर्ण आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको लिखना है कि समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें कर्ण निकालना है, यानी हमें ओ बी निकालना है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस लंब या चाहे आधार दोनों 20 ही है, तो 20 आधार हो गया 20 का स्क्वायर। करो इसको आगे सरल, तो ओ बी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का 400, तो ओ बी का स्क्वायर 400 और 400 800। अब ओ बी इसको हटाएंगे तो इस पूरे 800 का हम क्या कर देंगे वर्गमूल कर देंगे ना, तभी तो इसको हटाएंगे। जब इसको हटाते हैं तो उधर वर्गमूल करते हैं, इधर हटाते तो इधर स्क्वायर करते, मतलब इधर स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर वर्गमूल करेंगे, और अगर इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वर्गमूल करते हैं। तो ओ बी बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 × 400। तो कहने का मतलब है ओ बी 2 का तो होता नहीं है, 400 का कितना होता है 20, 20 × 20, तो 20 और 2 का नहीं होता, इसलिए अंदर ही है। तो ये आ गई, क्या आ गई कर्ण यानी ओ बी, अतः ये क्या हो गई वृत्त की, इस चतुर्थांश की त्रिज्या हो गई, वृत्त यानी चतुर्थांश की त्रिज्या हो गई इस चतुर्थांश की 20√2 सेंटीमीटर। तो आपको ये लिख लेना है। तो यहाँ पे ये क्या बन गई इस चतुर्थांश की त्रिज्या, जो कि हमने
बताया था। तो हमें क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे चतुर्थांश का निकालेंगे, तो इस वर्ग का भी आ जाएगा और इस छायांकित भाग का भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश वृत्त का चौथा हिस्सा होता है, यानी ये वृत्त होता है और उसका ये चौथा हिस्सा है। तो हम पूरे वृत्त का निकाल लेंगे और उसके अगर हम 4 का भाग दे देते हैं तो आधे का इस चतुर्थांश का आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, और इसमें अगर हम 4 का भाग दे देंगे तो पूरे इस वृत्त में से इस चतुर्थांश का आ जाएगा। तो पाई की जगह कितना लेना था आपको, 3.14 लेना था, इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 20√2, और ये कितनी है 2 बार है आर स्क्वायर, बटा 4। अगर आप इसको त्रिज्य खंड के माध्यम से करोगे तो भी सही है, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, यानी त्रिज्य खंड मान लो इसको, क्योंकि ये त्रिज्य खंड है। तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का ये वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए तो आप उसके अनुसार भी कर सकते हो। तो देखो पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 2 अंक है तो 2 0, ये गुणा में, चाहे पीछे लिखो आगे लिखो, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2 से 2 कट गए। यानी देखो इन दोनों को मैं गुणा करता 100 को 4 से तो 400 होते हैं, और 20 को 20 से गुणा करता तो 400 होते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा टोटल, 314 गुणा √2 इंटू √2। और जब हम रूट वाली संख्या जो अंदर है उसको वापस उसी से गुणा करते हैं, यानी तो रूट हट जाता है वो आती है। तो 2 को 2 से करेंगे रूट, तो रूट हट जाएगा और 2 आएगा, यानी 314 इंटू 2 तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम किसका निकालेंगे, इस वर्ग का अलग से। तो पूरे चतुर्थांश में से इस वर्ग का माइनस कर देंगे तो इस छायांकित भाग का आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे वर्ग OABC का क्षेत्रफल। तो भुजा इंटू भुजा होता है, और वर्ग की भुजा कितनी दे रखी थी आपको 20, तो 20 गुणा 20 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको किसका निकालना है, छायांकित भाग। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया था, तो देखो चतुर्थांश का आया था 628 और वर्ग का आया था 400। तो 628 में से 400 क्या कर देंगे माइनस, तो 628 में से 400 माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या होगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।